आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और एकदम गर्दा तैयारी जीत की। तैयारी जीत की, दूसरी तैयारी का कोई वैल्यू नहीं है। तैयारी जीत की ही होनी चाहिए, सिंबल चाहिए ये। तो तैयारी जीत की एकदम धज्जी उड़ा के रख रहे होंगे, जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। एक बार फिर एसएससी एमटीएस 50 गोल्डन रूल्स में आपका स्वागत है। आज का जो रूल्स है, पिछला रूल मैंने जो बताया था पूरा क्लियर है ना। एक एक रूल को आप सिस्टम से देखिएगा, क्योंकि रूल्स कनेक्टेड होते हैं। कौन सा रूल पहले करवाना है, कौन सा रूल बाद में करवाना है, सारी चीज मैं सिस्टम से आपको करवा रहा हूं। और आप लोग मेरा फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैं कैसा पढ़ाता हूं मैथ और इंग्लिश। मैं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, लेकिन जब तक आप नहीं बताएंगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, मुझे कमेंट चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक के तौर पर आप ही मुझे जान सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। और मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं, वो जो कमेंट है मेरे लिए हॉर्लिक्स का काम करता है, बूस्टअप का काम करता है। एनर्जी भर भर के आ जाता है मेरी सीना में और पढ़ा आता है मजा आने में। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं जबरदस्त पढ़ाता हूं, आप सबका भविष्य बना सकता हूं हिंदुस्तान के सभी छात्रों का, तो हर स्टूडेंट के पास आप पहुंचाइए। आपका भी कोई सपना है, मैं वो पूरा कर रहा हूं, तो मेरा भी तो कोई सपना है, तो वो सपना तो आप ही लोग पूरा करेंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं आप सबका फ्यूचर बना सकता हूं, मैथ इंग्लिश में जबरदस्त तरीके से पढ़ाता हूं, तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक अच्छे गुरुजी की तलाश में रहते हैं, उसको नहीं मिलता है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म दीजिए। कर भला तो हो भला। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो रूल है वो जबरदस्त रूल है, फोकस करिएगा, मजा आने वाला है। एक इंग्लिश की आप जबरदस्त चीज आज सीखेंगे, आप जबरदस्त चीज सीखेंगे। देखिए मैं बिल्कुल समझा रहा हूं, आपको पहले पता है मैंने रटाया नहीं है। मैं चाहता तो पीडीएफ फॉर्मेट में ले आता और करके मैं समझाता, सारा लिखा रहता, आपको मजा नहीं आता। आपके सामने में लिख के जो मैं बताऊंगा उसे समझाना कहते हैं, उसे रटाना नहीं कहते हैं। और जब तक रूल्स को समझेंगे नहीं तो तब तक आप पूरा क्वेश्चन नहीं बना सकते, क्योंकि अगर थोड़ा भी क्वेश्चन घुमा फिरा दिया तो आपका रूले माथे नहीं काम करेगा, क्या रूल था। तो मैथ इंग्लिश समझने की चीज है, 1000 बार मैंने कहा है, समझिए, रटिए मत। एक एक क्वेश्चन मैथ इंग्लिश में धज्जी उड़ा सकते हैं, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि अगर समझ गए तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन घुमा फिरा के डाटा पैटर्न चेंज करता है। सबसे पहले इंग्लिश में आप जानते होंगे, पर्सन जानते हैं इंग्लिश में, पर्सन। इंग्लिश में पर्सन्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। इंग्लिश में, अपनी दुनिया में तो हम लोगों के कई टाइप के पर्सन्स होते हैं, कई टाइप के आदमी होते हैं, लेकिन इंग्लिश में 3 ही टाइप के पर्सन्स होते हैं। आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, ओनली फॉर यू को सेकेंड पर्सन कहा जाता है, और बाकी जितना बचा ही, सी, इट, दे और कोई भी नाउन, मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं, एनी नाउन्स, कोई भी नाउन, राम श्याम मोहन सोहन सीता बीता गीता दंड सुनीता भारत भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, कोई भी, सारे नाउन्स किस में आ जाएंगे, थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। पर्सन 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पूरी इंग्लिश के जो नाउन और प्रनाउन है उसको 3 भाग में बांटा गया। आई और वी को फर्स्ट पर्सन हो गया, यू ओनली फॉर सेकेंड पर्सन है, ही, सी, इट, दे, और जो भी नाउन है वो सारा किस में आ जाता है, थर्ड पर्सन में आता है। अब इंग्लिश में ना पर्सन को ना रखने का एक तरीका है, समझ गए, इसको एक रखने का तरीका, ये नहीं कि जब मर्जी होगा फर्स्ट पर्सन बोल देंगे आप ये बोल देंगे, नहीं, रखने का तरीका है। फेसबुक या इंग्लिश मत सीखिए, आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीखना है, आपको नौकरी लेनी है। तभी तो बोला एक नई चीज सीखेंगे। हमारे देश के अंदर, इन आवर नेशन, 99% पर्सन्स स्पीक इंग्लिश फेक, इनकरेक्टली, यस, क्योंकि हमारे देश में लोग स्पोकन सीख लेते हैं। खैर उनका तो फ्यूचर खराब नहीं होता, आप तो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, आपको तो नौकरी लेना है। अब इस पर्सन को ना रखने का तरीका होता है। अक्सर लोग देखेंगे, लोग बोलते हैं मैं और तुम चलो मूवी देखने जा रहे हैं, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि आई एंड यू आर गोइंग टू वॉच मूवी। अभी समझिएगा थोड़ा, गोइंग टू वॉच मूवी, वॉच अ मूवी। दिस सेंटेंस इज फुल्ली इनकरेक्ट, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अब देखिए क्या है, आपने आई एंड यू कहा ना, ये गलत है। ये पर्सन को रखने का तरीका क्या होता है, पर्सन को नॉर्मली 231, पर्सन को नॉर्मली 231 के फॉर्मेट में रखेंगे। यानी कि सबसे पहले सेकेंड पर्सन आएगा, बीच में थर्ड पर्सन आएगा और लास्ट में फर्स्ट पर्सन आता है।
हमेशा फर्स्ट पर्सन लास्ट में आएगा। अब इनमें से कोई दो आया है, मान लीजिए सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन आया है, तो यहीं से आप रूल निकाल लीजिए, यहीं से रूल निकाल लीजिए 23, 31 और 21। लास्ट में हमेशा फर्स्ट पर्सन आएगा। देखिए आपने यहां क्या क्या आई एंड यू, जो कि गलत है। क्या होगा? यू एंड आई। अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, रुक जाइए। सही क्या होगा? यू एंड आई आर गोइंग टू वॉच मूवी। 231 के फॉर्म में आपको रखना है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग बोलते हैं मैं इसको हटा रहा हूं, आप समझ गए किस फॉर्मेट में रखना है? 231 231 के फॉर्मेट में पर्सन्स को यूज किया था। अक्सर लोग कहते हैं राम, आई एंड यू आर बेस्ट फ्रेंड्स, आर बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं। स्पोकन में चल जाएगा, स्पोकन दूसरी इंग्लिश होती है। इन स्पीकिंग जस्ट यू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू से इन फ्रंट ऑफ अदर्स, नथिंग एल्स देन दैट। जस्ट यू एक्सप्रेस, नॉट रियलाइज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज राइट वेन एवर यू टॉक टू समवन इन इंग्लिश, बट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश टू फाइंड आउट कॉमन एरर इन गिवन सेंटेंस। You have to be strong grammatically. Are you getting my point? What I'm trying to say? आपको स्पोकन में कुछ ही बोल दीजिए, गलत बोले सही बोले सब चल जाएगा, वहां कोई नहीं, आपको सिर्फ बात रखनी होती है। लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आपको ग्रामेटिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। कॉमन एरर देता है, गलत सेंटेंस देगा, वो सही ढूंढना है। तो यहां पर देखिए आपने बोला ना ये राम, आई एंड यू, ये क्या हो गया? गलत हो गया। रूल क्या है? सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये थर्ड पर्सन है, पहले क्या आएगा? सेकेंड पर्सन। क्या होगा? यू पहले आ जाएगा। ये यू, राम एंड आई होगा। यू, राम एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स होगा। इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन एमटीएस के हिसाब से जितना इसमें आता है मैं आपको बता दिया हूं। इसका एक और रूल है, अगर सब्जेक्ट गलत काम करता है, मैं थोड़ा सा हाइलाइट करता हूं, अगर गलत करता है सब्जेक्ट, अगर गलत काम करता है तो फिर ये रूल बदल जाता है। एक मिनट, रुक जाइए, फिर ये रूल चेंज हो जाता है। फिर रूल वहां क्या आ जाएगा? 1 2 3, 1 2 3, तब फर्स्ट पर्सन पहले आ जाएगा। लेकिन यहां से मैंने एमटीएस में क्वेश्चन नहीं देखे, नॉर्मल रूल से पूछता है, तो मैं आपको सिर्फ ये बता दिया हूं। ऐसे मैंने आपको हाईलाइट कर ही दिया। अगर सब्जेक्ट गलत काम करेगा, गलत काम मतलब क्या? रॉन्ग डूइंग्स। मैं और आप खून करने जा रहा हूं, किसी का मर्डर करने जा रहा है, तब तो गलत काम हो गया। मर्डर करना, रेप करना, चोरी करना, डाका डालना कहीं पे, तो गलत काम हो गया ना, इलीगल एक्टिविटीज। अगर सेंटेंस में हो तो पर्सन 1 2 3 के फॉर्म में आ जाता है। लेकिन आपको उतना जाने की उतनी बहुत सारी चीजें, आप ये जान लीजिए नॉर्मली पर्सन, फिर भी मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर्सन हमेशा किसके फॉर्म में यूज करते हैं? 2 3 1 के फॉर्म में यूज करते हैं। अब आप देखिए, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन तो खुद ही बता दिया, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, बवाल क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को आप सेकेंडों में आप धज्जी उड़ा देंगे। अब देखिए, अब देखिए क्या टॉप क्लास का क्वेश्चन, बवाल क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में ठोक देते हैं ना, लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सब नहीं बना के आ पाता है। ठीक है, देखिए, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन मी एंड सी। यहां पर मी एंड सी को अंडरलाइन किया गया है, मी एंड सी को अंडरलाइन किया गया। आपको बताना है क्या होगा। ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन मी एंड सी, तो पहला रूल क्या है? 231। अब देखिए मी है ना, और सी। अब पहले आप एक चीज और समझिएगा, अभी बहुत सारी चीजें देखिए यहां पे। सी तो सी तो हो गया थर्ड पर्सन, मी तो हो गया फर्स्ट पर्सन, यानी कि ये आई। रूल क्या है? 31, यानी कि ये आएगा यहां पे, तो मी को कर दीजिए आप यहां पे, और सी को कर दीजिए पहले। ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा? सी एंड मी हो जाएगा। ये आपने कर दिया। देखिए आपके ऑप्शंस में सी एंड मी दिया हुआ है, आपने अगर इसको मारा फट से गलत हो जाएगा। हाँ भैया, डबल अटैक है इसमें, डबल रूल है। अब आप याद कीजिए इसकी पिछली क्लास, आपको रूल में एक और बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद, याद होगा बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन, याद है ना कि भूल गया? प्रीपोजिशन के बाद प्रनाउन ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है। तो यहां पर उसने क्या किया है? मी तो दिया है लेकिन सी दे दिया है, जो गलत है। तो सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? हर। तो अब इसका सही क्या होगा? हर एंड मी। ध्यान से देखिए, डबल अटैक है, तो बोला बवाल क्वेश्चन है, ये मामूली क्वेश्चन नहीं है। हर एंड मी, देखिए ऊपर में क्या दिया हुआ? मी एंड हर, गलत हो जाएगा। अगर मी एंड हर करेंगे तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको रूल भी फॉलो करना है 231, और ये भी रूल फॉलो करना है कि प्रीपोजिशन के बाद प्रनाउन में हर एंड मी। लास्ट ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर 4। घुसा माथा में, क्लियर हुआ? आज के बाद कैसा भी घुमा फिरा के देगा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं।
देखिए मैं कम समय में गागर में सागर आपको दे रहा हूं। मैं चाहूं तो बहुत सारा बुर्बक बनाने वाला भी क्वेश्चन में ला सकता हूं, जीजा साली वाला क्वेश्चन सब। मैं ये क्वेश्चन दिया क्योंकि मैंने खुद रूल समझा दिया ना, अब इसमें उतना क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। आपको और भी चीजें पढ़ना है, जीके जीएस भी पढ़ना है, समझ रहे हैं ना, ग्रामर भी पढ़ना है, बहुत सारी और भी चीजें है ना, वोकैबुलरी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और मैंने बहुत सारा चीज करवा के दे दिया आपको। जो एमटीएस का पढ़ना है, ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, मैराथन, इंटरनेम, सिनोनिम्स, जाके मेरी प्लेलिस्ट पर जाइए, धज्जी उड़ा के रख दिया एमटीएस इंग्लिश और एमटीएस मैथ दोनों का। आपको पता है मैं मैथ इंग्लिश दोनों पर आता हूं, जाके देख लीजिए, थक जाइएगा, इतना मैं दे दिया हूं वीडियो बना के। ठीक है, ये तो मैं गोल्डन रूल्स करवा रहा हूं ताकि कम समय में बेजोड़ चीज मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए एक रूल मैं आपको और बताता हूं, अगला रूल भी बेहतरीन रूल है। अगला रूल नंबर 14, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये मॉडल्स से रूल है। कोई भी मॉडल है, यहां समझ लीजिएगा, कैन, कुड, शुड, मैं रूल से समझा देता हूं, खाली रूल आपको समझ लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ही बढ़िया लाया हूं, आप क्लियरिटी हो जाएगा। कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, जो भी है, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, शैल, विल, मे, माइट, MIGST, माइट। जब भी आपको ये मॉडल्स दिखे, ये सिंपल फॉर्मेट होता है मॉडल का, तो इसके बाद, इस सब के बाद वर्ब का, इस सब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, याद रखिएगा। इनमें से कोई भी आपको दिखे, यहां से एरर आता है, रूल है आपका, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, शैल, विल, मे, माइट के बाद प्रिंसिपल वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, दूसरा कोई भी फॉर्म करेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी का एक वर्जन होता है, इसमें से सबका नहीं होता है। जैसे देखिए कुड हैव, COULD, कुड हैव, शुड हैव, SHOULD, शुड हैव, ध्यान से समझिएगा, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, MUST, मस्ट हैव। कैन हैव नहीं होता है, ध्यान रखिए, कैन हैज, मे, समझ गए ना, ये नहीं होता है। हाँ, मे हैव होता है, मे हैव, कैन का नहीं होता है। कुड हैव, शुड हैव, खैर उतना आपको डीप नहीं जाना है कि कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव। ठीक है, अगर ये सब हो, हैव आ गया है, समझ गए, शैल हैव है ना, आ गया हो, विल हैव, शैल हैव भी होता है, विल हैव भी होता है, लिख लीजिएगा। तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, माथा में छाप लीजिएगा। अगर हैव आ गया है इसके साथ, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, शैल हैव, विल हैव अगर आ गया है, तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देखिएगा, अगर मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं, अगर वुड लाइक आया हुआ हो, कभी भी वुड के साथ लाइक आया हुआ हो, यहां से क्वेश्चन पूछता है एमटीएस में, अगर वुड लाइक आया हुआ हो तो इसके साथ जो है आप वर्ब का पहला फॉर्म लगाइएगा। वुड लाइक टू डांस विद मी, वुड लाइक टू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे, तो वुड लाइक टू डांस विद मी। वुड लाइक टू डांसिंग कह देंगे, कुछ भी कह देंगे, गलत हो जाएगा। और अगर टू, हाँ टू, ये टू तो हट गया, यहां वुड लाइक टू लगाइए, यहां पे, यहां टू लगाइए, वुड लाइक टू। वुड लाइक डांस करेंगे वो भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए, कभी टू नहीं देता है, वुड लाइक डांस दे देगा, वुड लाइक डांसिंग दे देगा, सब गलत हो जाएगा। वुड लाइक के बाद 2 + V1 आता है, माथा में छाप लीजिएगा, वुड लाइक के बाद 2 + V1 आता है। अब देखिए, अब इस पर इजी वाले क्वेश्चन सब मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो टाइम खराब करने वाली बात है। मैं आपको टॉप क्लास के 1-2 क्वेश्चन देता हूं, देखिए कितना माथा लगाने वाला, देखिए हर तरह का क्वेश्चन आता है, तभी तो बोलता हूं कि रूल कुछ समझ लीजिए, रटिए मत, नहीं तो इजी बन जाएगा, हाई लेवल क्वेश्चन बनवे नहीं करे जो माथा लगाने वाला होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, तभी तो बोला कुछ चीजें समझनी होती है। अब देखिए अगला, अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, यहां देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त, और आप सेकेंडों में धज्जी उड़ा देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ही फिल इन द ब्लैंक, आपको भरना है डन इट। कितना क्यूट सा क्वेश्चन है, कितना सुंदर प्रश्न है, ही फिल इन द ब्लैंक डन इट। आप जानते होंगे, ध्यान से समझिए, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये आपको पता है ना, डन जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, डू होता है, डिड होता है और डन होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर याद रख लीजिएगा, प्रिंसिपल वर्ब का। अब आपको कुछ नहीं देखना है, सीधे आप आ जाते यहां पे शुड हैव पे। शुड हैव का निगेटिव वर्जन है, उसे कोई बात नहीं, शुड नॉट हैव भी दे देगा, वुड नॉट हैव भी दे देगा, उसे क्या पता, शुड हैव, कुछ नहीं करना था। आपको मैंने पहले बताया था शुड हैड होता नहीं है, ये होता नहीं है, आपको मैंने बताया था ये होता नहीं है, होता ही नहीं है इसमें से, शुडंट हैव, डन आया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो 100% शुडंट हैव होगा।
कुडंट हैव होगा, शुड हैव होगा, लेकिन जो मैं लिखा है वही होगा। इसमें से कुछ नहीं होता है, ना ये होगा ना ये होगा, ना होता ही नहीं है। ये वर्ड्स होता ही नहीं है। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते ही नहीं है, वो आपका दिमागी भ्रम है, आप जबरदस्ती खींच के ला रहे हैं। जानते हैं सीजर नहीं होता है, SCISSOR, सीजर मतलब कैंची। अक्सर 99% लोगों को देखेंगे इंग्लिश में कैंची को सीजर बोलता है। मैं सीजर ले आइए, कुछ देखेंगे पॉस महिला को सीजर, सीजर होता है ना, सीजर, सीजर्स होता है, सीजर सही वर्ड ये है। पैंट नहीं होता है, पैंट जो पहनते हैं पैंट्स होता है। ट्राउजर नहीं होता है, ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर्स होता है। सेविंग नहीं होता है, सेविंग्स होता है। हम लोग बोलते हैं ना सेविंग अकाउंट, हम लोग नहीं, हमें छोड़ दीजिए, आप लोग बोलते होंगे। लोग बोलते हैं सेविंग अकाउंट। अपने घर में कोई खाता होगा बचत खाता, देखिएगा सेविंग अकाउंट लिखा होता नहीं, सेविंग्स होता है, सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स। लेकिन कुछ लोग हम लोग बोलचाल की भाषा में सुन लेते हैं, तो गलत चीज भी अगर आपके दिमाग में बार बार सुन रहे हैं तो आपको लगता है वही सही है, आपको लगेगा यही गलत है, उल्टा हो जाता है। समझ रहे हैं, इंग्लिश में बहुत सारी चीजें होती है, तो कुछ चीजें होती नहीं। ये वर्ड सब जो है होता ही नहीं है। कैन, मैं क्या बोला, कैन हैव होता ही नहीं है, कैन हैज होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, वर्ड होता ही नहीं है। कुछ चीजें नहीं होता है, माथा में हटा लीजिए। पुअर्स होता ही नहीं है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, पुअर्स नहीं होता है। अक्सर दिया रहता है मेनी पुअर्स, पुअर्स नहीं होता है, पुअर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप और देखिए, इसमें क्या आएगा, शुड, शुडंट हैव था, शुड हैव दे, जो भी दे, नेगेटिव वर्जन दे दे, कभी नोट लगा दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। एक क्वेश्चन आप और देखिए, देखिए कितना टॉप क्लास का क्वेश्चन है, और आप सेकेंडों में धज्जी उड़ा के रख देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यू नीड हैव ब्राउट, देखिए यहां पे यू नीड हैव ब्राउट योर अम्ब्रेला एज इट इज अ क्लाउडी डे। नीड हैव का यूज किया गया यहां पे, होता ही नहीं है, नीड हैव वर्ड ही नहीं है। आप कैसे पकड़ेंगे, यहां पे क्या होगा, कैन हैव होगा। देखिए कैन हैव होता ही नहीं, अब ये बोला था। कुड हैज होता ही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, शुड हैव। और ऐसे भी कंफर्म कर लीजिए, यहां ब्राउट आया हुआ है। ब्रिंग का, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्राउट। ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट, ब्रिंग मतलब छाता लाना, ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट, शुड हैव होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखे इधर भी देख लीजिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले में थोड़ा सेंटेंस के आगे पीछे भी देख लिया कीजिए, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो ये करना था, ये पार्ट कनेक्टेड होता है आगे पीछे से, थोड़ा वहां भी देख लीजिए। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब मैं बता दूं, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के दे देता हूं गर्दा। बहुत जगह अपने जीवन में मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। विश्वास कीजिए, आप सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकता, दुनिया विश्वास पे चलती है। कतरा बहुत जगह पढ़ेंगे, एक बार पढ़ के देखिएगा जरूर मुझसे। तो कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मी स्टार रितेश झा। उसके बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्टर करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। आपको भी कोर्स लेंगे ना तो कोर्स सेफ रहेगा, इसीलिए करवाया जाता है। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, सबका मैंने टारगेट बैच बनाया है, ज़्यादा नहीं है, 250-300 का बैच है। आप जाइए, कहता रहा हूँ निश्चिंत हो जाइएगा। जो मेरा बैच ले लेंगे, जिस एग्जाम की, चाहे आप CGL का लें, CPO का लें, रेलवे का लें, MTS का लें, जो भी लें, जो एग्जाम जिस चीज के लिए लेंगे आप निश्चिंत हो जाएंगे। बाहर से कुछ मत लीजिएगा मेरे किसी भी बैच में, मैंने सारी चीजें दी है, PDF वगैरह आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा एक एक वीडियो खाली आप देख लीजिएगा, जो मैंने पढ़ाया है, एक एक वीडियो देख के एक खुद से हैंड रिटन फेयर कॉपी बना लीजिएगा लिख के, ठीक है। उसी को रिवाइज करते रहिएगा, रिलैक्स रहेगा, जब एग्जाम होगा तब जाके दे दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल कर लीजिएगा, 7065408787। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।